नमस्कार, मैं अविनाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे और आपको 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन हम कराए थे, जिसमें अलग अलग तरीके का क्वेश्चन हम बताए हैं। आज हम उसी चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें भी आपको नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है? जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे एक बार प्लीज़ देख लेंगे तो ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा, इसलिए सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लेंगे तो उसमें आपको बेसिक आपको समझ में आएगा, डिटेल क्वेश्चन का थ्योरी समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो गया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, यानी बाकी का काम जो बच रहा है उसको पी कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। बनाने का सेम तरीका है जो आपको हम स्टार्टिंग से बताते आए हैं। तो चलिए देखिए, जो क्वेश्चन बोला पहले हम लिख लेते हैं। पी और क्यू, यहाँ पे दो नाम है। पी जो है एक काम को 15 दिन में अकेले समाप्त करता है और क्यू उसे 10 दिन में। आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन है। हम देखिए सबसे पहले आपको बताएं क्या थे, सबसे पहला स्टेप क्या था, एलसीएम निकालना। जो भी टाइम गिवन रहेगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे और मेरा जो भी एलसीएम आएगा यही मेरा टोटल वर्क होगा, यही आपको हम बता चुके हैं। तो बताइए 15 और 10 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक, अब चलिए हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। एक दिन का काम, पी 30 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2। उसी तरह क्यू जो है 30 काम को 10 दिन में करता है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। यानी पी एक दिन में 2 काम करेगा और क्यू एक दिन में 3 काम करेगा। दोनों का स्ट्रेंथ निकल गया। अब चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा। बोला गया क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। देखिए कंडीशन क्या बोला है, क्यू जो है काम स्टार्ट करता है और 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी कि ये काम करता कितना दिन है, 5 दिन। 5 दिन के बाद काम छोड़ रहा है तो 5 दिन तो काम कर रहा, उसके बाद ये काम छोड़ के चला गया। फिर बोला कि पी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। बताइए क्यू काम छोड़ देगा तो आगे का काम कौन करेगा, पी करेगा। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन है कि बाकी का काम पी कितना दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा। अब देखिए ध्यान से समझिए। अब बताइए क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। तो 5 दिन काम किया तो कितना काम किया होगा, 3 से गुना कर देंगे तो क्यू 5 दिन में टोटल कितना काम किया है, 15 काम। क्लियर है? अब बताइए टोटल काम कितना है, 30, जिसमें क्यू 15 काम तो कर चुका है तो बाकी काम कितना बचा, 15। ये 15 जो काम बचा ये रिमेनिंग काम बचा, बाकी शेष काम कितना बचा, 15। ये रिमेनिंग काम को कौन करेगा, अब पी तो करेगा। ये तो हमसे पूछा है कि बाकी का काम पी कितना दिन में पूरा करेगा। अब पी जो है 15 काम करेगा। अब बताइए पी एक दिन में कितना काम कर रहा, 2 काम। तो पी को 15 काम करने में कितना दिन लगेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 7 पूर्णांक 1/2 डेज। क्लियर है? तो पी जो है बाकी का काम कितना दिन में करेगा, 7.5 दिन। क्लियर है? यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था। तो चलिए 11 नंबर क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। अब देखिए उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी वस्तुतः कितने दिन काम किया, ये क्वेश्चन है। तो चलिए जो क्वेश्चन है बोल रहा हम लिखते हैं, ए और बी, यहाँ पे 2 नाम है। बोला क्या, ए 12 दिन में अकेला पूरा काम को समाप्त करता है और बी अकेला पूरा काम को 15 दिन। दोनों का टाइम गिवन है। फिर से वही सबसे पहला कंडीशन क्या था, टाइम का एलसीएम निकालना। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यानी कि टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 60। अब हम दोनों का स्ट्रेंथ यानी कि एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ये 60 काम 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम, 12 से डिवाइड होगा 5 काम। ये एक दिन में कितना काम, 15 से डिवाइड होगा 4 काम। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन आगे बोल क्या रहा,
ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम को शुरू कौन करता है? ए। कंडीशन दिया हुआ कि ए काम को शुरू करता है और 6 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है, यानी 6 दिन के बाद शामिल हो रहा, यानी 6 दिन तक तो ए तो अकेला काम किया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ए काम कर रहा है प्लस उसके साथ बी भी शामिल हो गया। तो हमसे वही पूछा कि काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। तो चलिए देखते हैं। तो ए कितना दिन काम किया? 6 दिन। और ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा? 5 से गुना कर देंगे तो 6 दिन में ए कितना काम किया? 30 काम। तो 30 काम यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ए 30 काम अकेला कर चुका है, तो रिमेनिंग काम कितना बचा? 30। 60 में 30 काम हुआ तो बाकी का काम फिर 30 बचा, और यही रिमेनिंग काम 30 बचा, तो ये काम को अब कौन करेगा? ए और बी मिलके दोनों करेगा, ये तो क्वेश्चन बोल रहा। अब चलिए देखिए, तो ए और बी अगर मिल के काम करता है तो एक दिन में कितना काम होगा? 9 काम। तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा? 9 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 से डिवाइड होगा 3 और 3 से 10, 10/3 दिन लगेगा शेष काम करने में। इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर देंगे तो 3/1/3 दिन। अब चलिए ध्यान देना कि बाकी का शेष काम जो बचा है वो ए और बी मिलके कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 3/1/3 दिन में, दोनों मिलके। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। देखिए काम पे बी भी तो 3/1/3 दिन काम किया और ए भी किया इतना दिन, और ए पहले भी 6 दिन कर चुका है। लेकिन हमसे ए के बारे में नहीं पूछा बी कितना दिन काम किया, तो बी काम किया 1/1/3 दिन। ये मेरा फाइनली आंसर है। क्लियर है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा? बोला कि ए ने एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। ए शेष कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लिखते हैं। ए के बारे में क्या बोल रहा है कि ए अकेला अगर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? 24 दिन। और बी के बारे में क्या बोल रहा है कि अकेला अगर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? 9 दिन। और सी के बारे में बोला है कि अकेला काम करेगा तो 12 दिन। यहाँ पे 3 नाम है, तीनों का टाइम मेरे पास गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हम एलसीएम निकाल लेंगे और जो भी आएगा टोटल वर्क होगा। तो 24, 9, 12 का एलसीएम कितना आएगा? जब आप 24, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 72। क्लियर है? अब हम स्ट्रेंथ यानी कि एक दिन का हम काम निकालते हैं। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। ये एक दिन में 8 काम, ये एक दिन में 6 काम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा? बोला बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। देखिए बी तथा सी मिलके कार्य आरंभ करते हैं, बी और प्लस सी, और 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। तो 3 दिन तक तो साथ साथ काम किया है, तो चलिए 3 दिन साथ साथ काम किया, उसके बाद हटा दिया गया, तो बाकी का काम कौन करेगा? ए करेगा। वही तो पूछा कि ए शेष काम को कितने दिन में कर पाएगा। देखिए यहाँ पे बी और सी 3 दिन काम किया, बी और सी अगर मिल जाए तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 8 और 6 14 काम। एक दिन में अगर 14 काम करेगा तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 14 × 3 42 काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो दोनों मिलके 3 दिन में 42 काम किया, तो 42 काम दोनों मिलके कर चुका है, तो 42 काम हम माइनस कर लेंगे। तो 42 काम हम माइनस कर लेंगे तो बचेगा मेरा कितना काम? 30 काम। और ये 30 काम कौन करेगा? ये अकेला ए करेगा। शेष काम यही बचा। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा, तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। तो ए को शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा। क्वेश्चन बोल क्या रहा? ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया।
शेष कार्य ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया। फिर बोल रहा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर है। देखिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। बोला कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए बोला क्या, ए और प्लस बी मिलकर अगर उस काम को करे तो अकेला कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है। लेकिन बोला कि उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया, लेकिन वो काम 30 दिन में तो कर सकता है पूरा काम, लेकिन वो काम किया कितना दिन, 20 दिन ही किया, और शेष कार्य को ए ने अकेले 20 और दिन में कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन है। दोनों मिलके 30 दिन में कार्य कर सकता है, लेकिन उन्होंने 20 दिन ही कार्य किया। देखिए तो ए प्लस बी ने टोटल काम तो 30 दिन में कर सकता है, लेकिन वो 20 दिन ही कार्य किया, लेकिन वो कार्य कंप्लीट कितना दिन में करता है, 30 दिन में। तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी ने 20/30 काम किया। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बताइए ए प्लस बी ने 20/30 काम किया तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 10/30। और यही तो बोल रहा है, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और शेष काम ए ने अकेला 20 दिन में किया। देखिए ए अकेला बाकी शेष काम किया, ए भी मिलके 20 दिन काम किया और वो काम कंप्लीट करता है 30 दिन में। तो हम बोल सकते हैं कि 20/30 काम कर लिया ए प्लस बी मिलके, तो शेष काम कितना बचा, 10/30। और यही शेष काम को ए कर रहा है 20 दिन में पूरा, यानी कि 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है ये 10/3 काम, 10/30 काम। क्लियर है। तो टोटल काम है कितना, 30 काम, जिसमें से ए जो है 10 काम कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में। तो हम निकाल लेते हैं कि ए टोटल काम कितना दिन में करेगा। वही तो हमसे पूछ रहा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ए जो है शेष काम 20 दिन में कर रहा है, यानी कि 10 काम 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम है 30। तो 30 काम कितना दिन में करेगा, फाइनली यही तो निकालना है। तो देखिए 10 काम 20 दिन में कर रहा है, तो 10 का कितना गुना 20 होता है, 2 गुना 20 होता है, ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, तो ये टोटल काम कितना दिन में करेगा, 60 दिन में। तो फाइनली आंसर आपका कितना आ गया, 60 दिन। क्लियर है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर पे आते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से समझिए। बोला क्या है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। रमेश है और विपिन है, दो नाम यहाँ पे है। देखिए 3 गुना बेहतर कामगार है, इसका मतलब ये होता है कि 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी उससे 3 गुना वो काम कर लेता है एक दिन में। बोला क्या, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। अगर विपिन मान लेते हैं कि एक दिन में एक काम करता होगा, तो रमेश एक दिन में कितना काम करेगा, 3 गुना। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। रमेश की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है विपिन की तुलना में। ये तो क्वेश्चन बोला, माना कि विपिन एक दिन में एक काम करेगा तो रमेश एक दिन में 3 काम। ये उसका स्ट्रेंथ यानी कि उसका कैपेसिटी दिया हुआ क्षमता, उसका क्षमता बोल रहा है कि रमेश जो है 3 गुना काम करता है विपिन की तुलना में। क्लियर है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम समय में कर लेता। तो जाहिर सी बात है विपिन से कम समय में तो काम करेगा ही, क्योंकि एक दिन में ये एक काम करता है तो रमेश एक दिन में 3 काम, तो इसलिए वो पूरा काम जो है विपिन से 40 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। समझिए, यानी कि दोनों के टाइम में कितना का अंतर दिया हुआ, 40 दिन में। मान लेते हैं कि अगर विपिन एक काम को 50 दिन में करता है तो रमेश एक काम को 10 दिन में। वही तो बोला विपिन से 40 दिन कम समय में कर लेता है, तो दोनों में काम करने के टाइम में डिफरेंस कितना दिया हुआ, 40 दिन का। तो डिफरेंस टाइम मेरे पास गिवन है। अब चलिए मेरे पास टाइम दिया हुआ है तो हम भी टाइम ले आते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, जब भी आपके पास टाइम दिया हुआ रहे, टाइम दिया हुआ रहे तो उसको हम क्रॉस करेंगे तो मेरा स्ट्रेंथ का रेशियो मिलेगा, और स्ट्रेंथ दिया हुआ रहे तो उसको हम क्रॉस करेंगे तो मेरा टाइम का रेशियो मिलेगा। ये बात को हमेशा ध्यान में रहे,
जब भी टाइम दिया हुआ रहे तो उसको क्रॉस करेंगे तो स्ट्रेंथ का रेशियो मिलेगा, और जब भी स्ट्रेंथ दिया हुआ रहे तो उसको क्रॉस करेंगे तो टाइम का रेशियो मिलेगा। समझ गए? या तो टाइम गिवन रहेगा तो हम एलसीएम निकालने के बाद भी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट उसको क्रॉस करेंगे तो मेरा तो भी स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो जब हमको एलसीएम का जरूरत कब पड़ता है? जब टोटल वर्क निकालना रहता है। तो यहाँ पे हमको टोटल वर्क से मतलब नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट टाइम को क्रॉस करेंगे तो मेरा स्ट्रेंथ निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए, टाइम मेरे पास, स्ट्रेंथ मेरे पास गिवन है, इसको हम क्रॉस करेंगे तो मेरा किसका रेशियो आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए दोनों के टाइम में डिफरेंस है कितना दिन का? 40 दिन का, और यहाँ पे टाइम का रेशियो निकल गया तो डिफरेंस उसका 40 दिन का ओरिजिनल वैल्यू है, तो मेरा टाइम में कितना का अंतर रेशियो में? 2 का। तो 2 का मान 40 है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो का मान कितना निकलेगा? 20 निकलेगा, और ये 20 से हम इसमें गुना कर देंगे तो इसका टाइम निकल जाएगा, और यही 20 से हम इसमें गुना कर देंगे तो विपिन का टाइम निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि रमेश पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो विपिन पूरा काम 20 गुने 3, सॉरी यहाँ पे 20 गुने 3 60 होगा, तो विपिन पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट करता है? 60 दिन में। समझ गए? ये तो क्वेश्चन हमसे बोला है कि रमेश जो है विपिन से 40 दिन कम समय में कंप्लीट करता है। देखिए 40 दिन कम है। अब फाइनली हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है? वे दोनों एक साथ मिलकर वह काम करें तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम जो सबसे पहला पार्ट 1 में पहला नंबर क्वेश्चन आपको हम यही तो बताए हैं कि दो व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, उसको निकालने का तरीका हम वहाँ पे पढ़ा चुके हैं। उसी तरह ये क्वेश्चन आ गया। देखिए रमेश एक काम को 20 दिन में कर रहा, विपिन वही काम को 60 दिन में कर रहा, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालेंगे 20 और 60 का तो कितना? 60। अब हम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे, रमेश एक दिन में 3 काम करेगा और विपिन एक दिन में 60 से डिवाइड करेंगे 1 काम। टोटल काम कितना है? 60। हमसे पूछा दोनों मिल के इस पूरा काम कितना दिन में करेगा। दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में 4 काम, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। तो मेरा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। बोला गया ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे दो नाम है ए और बी। अब बोला गया बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक कुशल है? 40%। यानी ए एक दिन में अगर मान के चलिए 100 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 140 काम करेगा। क्लियर है? देखिए ए जो है अगर 100 काम करता है एक दिन में तो बी कितना काम कर रहा? 40 काम अधिक, यानी कि 140 काम कर रहा। समझ गए? ये मेरा स्ट्रेंथ दिया हुआ कि ए एक दिन में अगर 100 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 140 काम। ये उसका क्षमता बता रहा है। इसको अगर हम काट के छोटा कर ले, 20 से डिवाइड होगा 5 और 20 से डिवाइड होगा 7, तो दोनों के स्ट्रेंथ का रेशियो कितना निकला? 5:7। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। ठीक, तो फाइनली पूछा क्या? बी द्वारा उसी काम को अकेले करने में कितना दिन लगेगा। देखिए ए जो है अकेले पूरा काम 21 दिन में कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5, यानी कि ए जो है 5 के स्ट्रेंथ से अगर काम करता है तो काम कितना दिन में कंप्लीट होता है? 21 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा। तो हमसे बोला कि बी उसी काम को अकेला करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए बी एक दिन में 7 काम कर रहा, तो 7 के स्ट्रेंथ से काम करेगा तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, यही तो निकालना। देखिए 5 के स्ट्रेंथ से ए काम कर रहा है तो 21 दिन लग रहा है, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो, और बी एक दिन में 7 काम कर रहा है, 7 के स्ट्रेंथ से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, ये निकालना। देखिए जब भी इस तरह का आपके पास इक्वेशन बन जाए तो इसको हम क्रॉस गुना नहीं करेंगे। समझ गए? क्रॉस गुना हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 5 का मान अगर 21 है तो 7 का मान निकालेंगे तो मेरा 21 से भी ज़्यादा आंसर चला आएगा। देखिए जब भी इस तरह का कंडीशन हो, स्ट्रेंथ और एक साथ टाइम का बात करें, तो उस कंडीशन में क्रॉस गुना
नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, अगर वो 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम, तो 21 दिन लग रहा। और अगर वो 7 की क्षमता से काम करेगा, यानी एक दिन में 7 काम करेगा, तो पहले की तुलना में तो उसको कम टाइम लगना चाहिए। तो जब आप क्रॉस गुना करेंगे तो 21 दिन से भी ज़्यादा आंसर चला आएगा। समझ गए? तो इसीलिए इस कंडीशन में हम क्रॉस गुना नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन में जब हम 7 काम कर रहे हैं पहले से ज़्यादा, तो और तो मेरा टाइम कम लगना चाहिए। तो टाइम जब भी कम करना हो तो उस कंडीशन में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करना है। क्लियर है? तो चलिए, 7 के स्ट्रेंथ से काम करेंगे तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा ये तो निकालना है। तो इस कंडीशन में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना। तो देखिए, 7 गुने एक्स कितना, 7x इक्वल टू 5 गुने 21। 7 से डिवाइड होगा कितना, 3। तो x का मान कितना, 15 दिन। यहाँ पे देखिए, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया आंसर कितना आ गया फाइनली मेरा, 15 दिन। तो b अकेला काम करेगा तो 15 दिन में कंप्लीट होगा। अगर आप क्रॉस गुना करते तो 21 से ज़्यादा आंसर आता। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ज़्यादा की क्षमता से काम कर रहा था और कम दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए, फाइनली आंसर हो गया आपका 15। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन बोल के आ रहा, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो चलिए, ए बी सी, यहाँ पे 3 नाम है, तो चलिए हम 3 नाम पहले लिख देते हैं, ए बी और सी। क्वेश्चन बोला क्या, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, बी की तुलना में आधा। माना कि बी अगर 2 काम करता है एक दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब चलिए, वही तो बोला है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य कर रहा है, माना कि ये 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो ये 1 काम। ये उसका स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता का बात कर रहा है। समझ गए? अब देखिए आगे बोल के आ रहा, और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। सी जो है ए और बी मिलकर जितना एक दिन में कार्य करता है उसका आधा काम सी करता है एक दिन में। तो बताइए, ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो 3 का आधा कितना, 1.5, 1.5। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1.5 काम। क्लियर है? अब चलिए, बोला गया यदि सी अकेला पूरा काम 40 दिन में कर पाए तो सभी मिलकर पूरा काम कितना दिन में करेगा। देखिए, सी अकेले पूरा काम 40 दिन में करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है, 1.5। यानी कि 1.5 के स्ट्रेंथ से सी अगर काम कर रहा है तो कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, 40 दिन में कंप्लीट हो रहा। हमें बोला तीनों मिलकर अगर सभी मिल के काम करें तो कितना दिन में कंप्लीट होगा। देखिए, अगर सभी मिल जाएगा तो 1.5 और 1 2.5, 2.5 और 2 4.5। अगर सब मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 4.5। तो 4.5 के स्ट्रेंथ से काम करेगा तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। क्लियर है? ये तो हमसे माना कि x दिन में कंप्लीट होगा। हम क्या बोले थे, जब भी स्ट्रेंथ और डेज का बात हो, स्ट्रेंथ और टाइम का बात हो, तो क्रॉस गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको 4.5 के स्ट्रेंथ से काम निकालना है, तो हमको कम समय में आंसर लाना है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करना है। तो 4.5 इंटू एक्स इक्वल टू 1.5 इंटू 40। अब देखिए, 15 से डिवाइड होगा 3, तो x का मान 40/3। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 13.1/3 दिन। क्लियर है? तो सभी मिलकर जब काम करेगा तो 13.1/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल के आ रहा, ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपया का भुगतान प्राप्त करे तो उसमें बी का हिस्सा क्या। देखिए, ये अब पैसा वाला क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो काम का ठेका अगर 7,000 रुपया में लिया है तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा या बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझा देना चाहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है
ए एक दीवार को 30 दिन में अकेला बनाता और बी उसी दीवार को अकेला 40 दिन में बनाता, तो बताइए दोनों को अगर साथ में काम पे लगाया जाए तो पैसा ज़्यादा किसको मिलना चाहिए? जो कम समय में बनाता उसी को ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो ज़्यादा टाइम में बनाएगा उसको तो कम पैसा मिलेगा। क्लियर है? देखिए, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, पैसा का बंटवारा हमेशा उसका क्षमता यानी कि स्ट्रेंथ के आधार पे होना चाहिए। जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा हो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा और जिसके पास कैपेसिटी कम हो उसको कम पैसा मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक दिन में 10 काम करता है, कोई एक व्यक्ति जो है एक दिन में 5 काम करता है। ठीक, दोनों को अगर साथ में काम पे हम लगा दिए और दिन भर दोनों को हम काम करवाएं तो दोनों को क्या बराबर बराबर पैसा मिलेगा? नहीं, जो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो एक दिन में कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। बोला क्या है, ए जो है अकेला पूरा काम 30 दिन में कंप्लीट करता है और बी अकेला पूरा काम 40 दिन में। तो टाइम आपके पास गिवन है, हमको निकालना क्या है? स्ट्रेंथ निकालना। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप एलसीएम निकाल के भी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, या तो इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, टाइम को हम क्रॉस कर लेंगे तो भी मेरा स्ट्रेंथ निकल जाएगा, क्योंकि पैसा का बंटवारा तो हमको उसका क्षमता के आधार पे ही करना है। समझ गए? तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 और 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ कितना निकल गया, 4:3। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। देखिए, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम, और टोटल पैसा है कितना, 7,000। यही 7,000 का बंटवारा करना है कि 7,000 में ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो हम क्या बोले, पैसा का बंटवारा हमेशा स्ट्रेंथ पे होता है। क्लियर है? पैसा का बंटवारा हमेशा उसका क्षमता के अनुपात में होता है। क्लियर है? तो चलिए, टोटल पैसा 7,000 है और टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 4 और 3 7। तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1,000। अगर ए को कितना पैसा मिलेगा पूछेगा तो इसमें गुना कर देंगे, लेकिन हमसे क्वेश्चन में वो क्या बोला, उसमें बी का हिस्सा कितना, तो 1,000 को हम बी में गुना कर देंगे तो बी को कितना पैसा मिलेगा, 3,000 रुपया। और अगर ए का पूछता तो ए को कितना मिलता, 4,000। समझ गए? तो पैसा का बंटवारा हमेशा उसका क्षमता के अनुपात में होता है। क्लियर है? इस बात को अब माइंड में सेट कर लेंगे। समझ गए? अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया, 2 आदमी एक काम 960 रुपया में लेते हैं। ठीक, वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा क्या? देखिए, हम इससे पहले भी आपको बताएं, फिर आपको हम एक बार और समझा देना चाहते हैं। काम का ठेका कोई भी ले, लेकिन काम जितना व्यक्ति मिलके करेगा पैसा का बंटवारा सभी में होगा। यहाँ पे बोला 2 आदमी मिलकर एक काम का ठेका 960 रुपया में लेता है, लेकिन यहाँ पे तो काम एक तीसरा आदमी भी कर रहा है, तो पैसा का बंटवारा तीनों आदमी में होगा। समझ गए? तो चलिए देखिए, 2 आदमी के बारे में क्या बोला, ए और बी मान लेते हैं। एक आदमी जो अकेला अगर काम करेगा तो काम कंप्लीट होगा 16 दिन में, दूसरा आदमी अकेला काम करेगा तो 24 दिन में। और आगे क्या बोल रहा है, वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करे। कौन? ये दोनों मिलके, ये दोनों तो रहेगा ही, प्लस एक तीसरा आदमी भी साथ में अगर रहेगा तो काम कंप्लीट होगा कितना दिन में, 8 दिन में। ये तो क्वेश्चन बोला। और टोटल काम का ठेका कितना में लिया गया, 960 रुपया में लिया गया। टोटल काम का ठेका कितना में लिया गया, 960 रुपया में। समझ गए? तो ये मेरा टाइम गिवन है। अब हमको स्ट्रेंथ निकालना था। यहाँ पे 3 वैल्यू है। देखिए, हम क्या, अगर स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या बोले, डायरेक्ट आप क्रॉस गुना करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन 2 नाम होता तो निकालने में आसानी होता। यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो हम एलसीएम प्रोसेस से हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो मेरा एलसीएम कितना आएगा, 48। समझ गए? तो 48 एलसीएम आएगा। अब हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, 16 से डिवाइड होगा कितना, 3, 24 से 2, यहाँ 6, 8 से डिवाइड करेंगे 6। अब हमसे पूछा क्या, तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा।
हम देखिए अपने क्या बोले हैं, पैसा का बंटवारा स्ट्रेंथ के अनुपात में होगा। तो टोटल पैसा है 960, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, देखिए ए बी सी तीनों के योग का स्ट्रेंथ कितना है 6, 6 से डिवाइड करेंगे और जिसको पैसा बारे में पूछा जाएगा हम उसमें गुना कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मेरा आएगा 160 आएगा, समझिए। अब हमको बोला है कि सी का हिस्सा, तो ए का स्ट्रेंथ बी का तो पता है, अब बताइए ए का स्ट्रेंथ 3 है, बी का 2 है, तीनों मिला के स्ट्रेंथ 6 है। तो ए और बी का इसे माइनस कर देंगे तो सी का निकल जाएगा, तो 3 और 2 5 माइनस करेंगे तो सी का स्ट्रेंथ कितना होगा 1, तो सी को इसी अनुपात में पैसा मिलेगा। तो 6 से डिवाइड किए तो 1 रेशियो का मान 160, तो गुना कर देंगे फाइनली, तो सी को कितना रुपया मिलेगा 160 रुपया मिलेगा, समझ गए, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ए के बारे में क्या बोल रहा, ए जो है 1/4 भाग को कितना दिन में कंप्लीट करता है 10 दिन में, ठीक। उसी तरह बी के बारे में क्या बोल रहा, बी जो है 1/3 भाग काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है 20 दिन में, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ए पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट करता है और बी पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट करता है, तब तो हम निकाल पाएंगे कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। अब देखिए समझिए एक बात को, ए जो है 1/4 काम को 10 दिन में कर रहा, यानी कि टोटल काम कितना है 4, जिसमें से एक काम कितना दिन में कर रहा 10 दिन में। तो हम निकाल लेते हैं कि ए पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा, समझ गए। तो ए जो है एक काम 10 दिन में कर रहा, तो एक का कितना गुना 10 होता है 10 गुना, ये 10 गुना, तो ये भी कितना गुना 10 गुना, तो 10 गुने 4 कितना 40। तो ए पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट कर रहा 40 दिन में। उसी तरह बी जो है 1/3 काम 20 दिन में कर रहा, यानी कि एक काम 20 दिन में कर रहा, तो टोटल 3 काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा, समझ गए। तो एक का कितना गुना 20 है 20 गुना है, तो ये 20 गुना, तो ये भी 20 गुना, तो 20 गुने 3 कितना 60। तो यहाँ से हमको ये निकल गया कि ए पूरा काम 40 दिन में कंप्लीट करता है, बी पूरा काम 60 दिन में कंप्लीट करता है, समझ गए। अब चलिए हम आगे फिर सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा क्या दोनों मिल के कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो चलिए वही प्रोसेस से बताते हैं। देखिए ए और बी दोनों का अलग अलग काम निकल गया, ए पूरा काम कर रहा है 40 दिन में और बी पूरा काम कर रहा है कितना दिन में 60 दिन में, मेरा टाइम निकल गया। सबसे पहला स्टेप क्या बोले थे, एलसीएम निकालना, और जो भी एलसीएम आएगा यही टोटल वर्क कहलाएगा। तो 40 और 60 के एलसीएम कितना 120 आएगा। अब चलिए हम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, 40 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम, 60 से डिवाइड करेंगे ए बी एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम, तो दोनों मिल के इस पूरा काम कितना दिन में करेगा, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा 5 काम, तो 120 काम करने में कितना दिन लगेगा 24 दिन, क्लियर है। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया 24 दिन, समझ गए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको हम बहुत सारा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं और बहुत सारा इसमें टाइप है, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है जो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, समझ गए। तो चलिए आप लोगों को तो मेरा वीडियो समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी इस तरह का ट्रिकी वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।